जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं हाइट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हमारी हाइट जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में आपको जो भी बताने वाला हूं वो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जेनेटिक्स एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, यानी कि आपके मदर फादर्स हो गए या आपके खानदान में कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो हमें मिलती हैं और हमसे हमारे और भी आगे आने वाली पीढ़ियों में भी जाती है। ठीक है, तो इसी को ही जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारी हाइट है वो जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है नहीं करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि जो हमारी हाइट है वो जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है नहीं करती। कुछ लोग बोलते हैं कि जेनेटिक्स वेनेटिक्स कुछ नहीं होता है, अगर आप चाहो तो अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो एक्सरसाइज वगैरह करके। लेकिन दोस्तों मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जेनेटिक्स होता है। ठीक है, अगर जेनेटिक्स ना होता तो फिर आज के समय में हम लोग अपनी मन चाही हाइट पा लेते या जितनी चाहते उतनी हाइट हम लोग बढ़ा सकते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अगर जेनेटिक्स ना होता तो सबकी हाइट बराबर ही होती। ठीक है, लेकिन जेनेटिक्स होता है और हमारी जो हाइट है वो जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि हमारी लंबाई, हमारी स्किन का कलर, ठीक है, बहुत कुछ, ठीक है, हमारे बाल कैसे होंगे, ये सब भी जेनेटिक्स पर आधारित होता है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपकी जो हाइट है वो जेनेटिक्स पर डिपेंड नहीं करती है। आपकी जो हाइट है वो जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा और डीप जा करके। तो दोस्तों हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मान लीजिए जैसे आपका जो खानदान है, ठीक है, मैं आप पूरे खानदान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आपके यहाँ पर सभी लगभग लंबे हैं। ठीक है, यानी सबकी हाइट 5 फुट 8 इंच से ऊपर है। ठीक है, यानी 5 फुट 9 इंच, 6 फुट समथिंग ऐसे। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपकी जेनेटिक्स चली आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आप भी अच्छे खासे लंबे हो गए। ठीक है, यानी आपको भी आपकी हाइट अच्छी खासी मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें कि आपके मम्मी पापा जो हैं वो अच्छे खासे लंबे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा है जो कभी उसकी मतलब हाइट कम रही होगी, तो आपके आने वाली पीढ़ियों में, ठीक है, किसी न किसी की जो हाइट है वो कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो जेनेटिक्स वो हमें मिलते हैं वो ज़रूरी नहीं कि मदर फादर के ही जेनेटिक्स हमारे अंदर आएँ। ठीक है, यानी जीन्स, ठीक है, वो हमारे खानदान से चलता है। ठीक है, और आपने कई बार सुना भी होगा अपने पूर्वजों को कहते हुए, मम्मी पापा को कहते हुए कि आप जब किसी से पूछते हैं, अपने ही फैमिली में किसी को देखते हैं कि अगर उसकी हाइट कम है, ठीक है, तो आप अपने घर में अपनी मम्मी से या पापा से पूछते हैं कि उनकी हाइट इतनी छोटी कैसे रहेगी, तो आपकी मम्मी या आपके जो फादर हैं या दादी बाबा जो भी हैं आपको बताते हैं कि इनके चाचा, मतलब कि इनके चाचा की हाइट कम थी इसलिए इनकी हाइट कम पड़ गई, या दादी की हाइट कम पड़ी दादी के ऊपर पड़े हैं, ऐसे करके आपने भी सुना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर यही समझ में आता है हमें कि हमारी जो हाइट है वो कहीं न कहीं जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब मान लीजिए इसी जगह हम बात करें अगर ऐसे लोगों की जिनकी हाइट कम है, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी मदर की और फादर की हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी 5 फुट समथिंग आपके फादर हैं और 4 फुट कुछ, ठीक है, कुछ समथिंग यानी कि आपकी मम्मी की हाइट है, तो वहाँ पर आपकी भी हाइट जो है वो कम ही रहने वाली है। ठीक है, यानी कि अगर आप कितनी भी ज़्यादा एक्सरसाइज़ वगैरह करें, तो आपकी हाइट उतनी नहीं जा पाएगी जितनी आप चाह रहे हो। ठीक है, हाँ, दोस्तों रेयर केस में कभी-कभी होता है, ठीक है, कि मान लीजिए जैसे आपके मदर फादर की हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है और आपकी हाइट निकल जाए, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि आपके पापा की हाइट 5 फुट 2 इंच है, ठीक है? और आपकी मदर की जो हाइट है वो 4 फीट 5 इंच है, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 5 फुट 5 हो जाएगी, 5 फुट 6 हो जाएगी, ठीक है? इतनी ही हो पाएगी। आप सोचो कि 6 फुट निकाल ले जाओ, 6 से ऊपर बढ़ा पाओ, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन केस हो सकता है, रेयर केस में हो भी सकता है ऐसा, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन रेयर केस में। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों यही होता है
कि अगर आपके मदर फादर की हाइट कम है तो आपकी भी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है? और मान लीजिए आपके घर में सभी लोग लंबे हैं, आपके फादर की भी हाइट 6 फुट है और आपकी मदर की भी हाइट 5'8" है, 5'5" है, 5'9" है समथिंग, तो फिर आपकी भी हाइट बड़ी आराम से लंबी होने वाली है, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ और एक कंडीशन होती है, यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए आपके फादर की हाइट तो मान लीजिए 5'10" है, ठीक है? लेकिन उसी जगह आपकी जो मदर की हाइट है, वो मान लीजिए 4.5 है, यानी 4 फीट 5 इंच है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मान लीजिए अगर आपके घर में 2 लोग हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका एक आप बहन है और एक भाई है, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों होगा ये कि अगर जो आपकी बहन है, उसकी हाइट पापा पे जाएगी यानी लंबी होगी, ठीक है? और जो आपका भाई है, उसकी हाइट कम पड़ने वाली है, ठीक है? अगर मान लीजिए ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी आपकी होने वाली है, उसमें किसी न किसी की हाइट कम होगी। वैसे जो मैंने दोस्तों एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पर यही होता है कि या तो गर्ल्स की हाइट जो है वो अगर पापा ज़्यादातर जो हमारी गर्ल्स होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनकी जो जेनेटिक्स या जीन्स होते हैं वो फादर की ही मिलते हैं, ठीक है? तो ऐसे में अगर आपके फादर लंबे हों, अगर आप गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर आपको क्या होने वाला है, यहाँ पर आपकी हाइट ठीक-ठाक होगी। लेकिन अगर मान लीजिए बॉय है, तो उसकी हाइट कम रहने वाली है, ठीक है? ये दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये मैंने एक्सपीरियंस किया, वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप कैसे जज करेंगे कि जो मेरी हाइट है वो सही में जेनेटिक्स पे आधारित है कि नहीं आधारित है, ठीक है? तो दोस्तों इसका सबसे सिंपल फंडा जो है कि यहाँ पर आपको बता दूँ कि 12 साल से लेकर के 16 साल के बीच में जो आपकी हाइट बढ़ती है वो बिल्कुल रॉकेट की तरह बढ़ती है, ठीक है? अगर मान लीजिए आप 16 साल के हो गए हैं, ठीक है? और आपकी जो हाइट है, ठीक है? वो मान लीजिए 4 फीट 5 इंच है या मानिए कि 5 मान लीजिए 5 फीट भी हो गई है, ठीक है? तो इससे ज़्यादा अगर नहीं बढ़ रही तो आप समझ जाएँ कि आपकी हाइट जो है वो जेनेटिक्स पर है, ठीक है? और आप मान लीजिए एक्सरसाइज़ करते हैं, इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आप बढ़ाएँगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 इंच ही बढ़ा पाएँगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएँगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जेनेटिक्स पर हमारी हाइट आधारित होती है, अगर जेनेटिक्स ना होती तो सभी की हाइट लगभग इक्वल होती और जितना चाहते उतना हम लोग अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? बढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में अगर मान लीजिए आपके खानदान में आपके दादी, बाबा या परबाबा या कोई भी ऐसा या चाचा, मामा कोई भी अगर ऐसा है जिसकी हाइट कम रही होगी और अगर आपकी हाइट भी कम है, तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि आपकी हाइट क्यों कम रह गई है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों मेरे घर में मैं आपको बता दूँ कि मेरी एक मौसी हैं, ठीक है? तो उन जो हमारे भैया हैं, ठीक है? उनकी हाइट कम रह गई है, ठीक है? और उसी जगह जो मेरे भैया की जो सिस्टर है उनकी हाइट ठीक-ठाक है। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ ये था कि उनके जो चाचा थे, ठीक है? यानी कि मेरे भाई के जो चाचा हैं उनकी हाइट कम थी, जिस वजह से इनकी भी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उनकी हाइट केवल 4 फुट 5 इंच है, यानी 4 फीट 5 इंच है, ठीक है? तो आप ये समझ जाइए और उनके जो फादर थे उनकी भी हाइट 5'9" थी और मदर की भी हाइट 5'8" या 5'7" ऐसे ही है समथिंग। तो आप ये समझ जाइए कि उनकी हाइट इतनी कम क्यों रह गई? क्यों? क्योंकि उनको जेनेटिक्स ने रोक दिया, ठीक है? अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि जेनेटिक्स वगैरह कुछ नहीं होता, हम एक्सरसाइज़ करके अपनी हाइट बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर आपकी हाइट जेनेटिक्स पर डिपेंड होगी तो आप चाहे जितनी चाहे एक्सरसाइज़ करें, ठीक है? आप अपनी हाइट मनचाही नहीं बढ़ा पाएँ। अगर आप मान लीजिए इस समय प्रेज़ेंट टाइम में 5 फुट हैं, अगर आप सोचे कि मैं 6 कर लूँ, 1 फुट पूरा बढ़ा लूँ एक्सरसाइज़ करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो समझ लीजिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारी जो हाइट है वो डिपेंड करती है जेनेटिक्स पर। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल भी मेरे पास आता है कि सर मेरे मदर की हाइट इतनी है और मेरे फादर की हाइट इतनी है और मेरी एज इतनी है, क्या मेरी 6 फुट होगी? तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप चाहे अपनी मदर की हाइट मुझे बताएँ, चाहे फादर की हाइट मुझे बताएँ, ठीक है? चाहे अपनी एज बताएँ, अपनी हाइट बताएँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगा कि आगे आने वाले समय में आपकी हाइट 6 फुट होगी
या नहीं होगी। ठीक है, ये आपको दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी विद्वान ये नहीं बता पाएगा कि तुम्हारी आगे आने वाली जो हाइट है वो कितनी होने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन ना पूछा करें, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो में इसी तरीके के कमेंट पड़े होते हैं कि सर मेरी हाइट ये है, मेरे पापा की हाइट ये है, मेरी मम्मी की हाइट ये है, क्या मेरी हाइट इतनी होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बहुत से लोगों के साथ एक कन्फ्यूज़न ये है कि वो ये नहीं जानते हैं कि उनकी हाइट किस एज तक बढ़ती है। ठीक है? तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सही बता दूँ कि बॉयज़ की जो हाइट बढ़ती है वो 21 ईयर यानी 21 साल तक, और गर्ल्स की जो हाइट बढ़ती है वो 18 ईयर यानी 18 साल तक बढ़ती है। तो मान लीजिए अगर आप अभी 13, 14, 15, 16, 17 साल के हैं, ठीक है? और गर्ल हैं, तो अभी आप बिल्कुल भी घबराएँ नहीं, आपके 18 साल तक के हाइट बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए आप बॉय हैं और अगर आप अभी 21 साल से कम उम्र के हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है? तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है, घबराना नहीं है। ठीक है? आप मुझसे टिप्स ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 18 साल के हो गए हैं और अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है, तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ और बास्केटबॉल का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इससे आपकी हाइट जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएगी, एकदम आप पार कर जाएँगे 6 फुट, ये नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी हाइट बढ़ने की कुछ वहाँ पर गुंजाइश होगी, चांस होंगे, तो आपकी हाइट खुल जाएगी। ठीक है? और काफ़ी सारे लोगों को मैंने बास्केटबॉल खेलने को बोला है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ बोली, तो उन्हें रिज़ल्ट मिला है, तो इसीलिए मैं आपको भी बता देता हूँ। हो सकता है कि आपको भी रिज़ल्ट मिल जाए, आपकी हाइट बढ़ जाए। ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।